नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल होता रहता है और ये राजस्थान का राजनीतिक इतिहास भी है कि यहाँ हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। इसलिए यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष में कड़ा मुकाबला रहा है। वैसे किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की खबर के बाद यहाँ की राजनीति गर्मा गई थी। राजस्थान बीजेपी में फूट की अटकलें लगाई जाने लगी थी और ये अटकलें अभी भी बरकरार है। लेकिन इसी बीच जब विधानसभा में बजट सेशन शुरू हुआ तो यहां भी काफी गर्म माहौल देखा गया। फिलहाल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी और निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी के बयानों को लेकर राजनीति गर्म है। दरअसल इसकी शुरुआत कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने की थी। जब वो बजट सेशन के दौरान बोल रहे थे तो उन्हें ठाकुर का कुआं कविता याद आ गया और उन्होंने पढ़कर सुना भी दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि ये ठाकुर कौम का अपमान है और इसका कड़ा विरोध शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने किया। चलिए अब थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि मुद्दा क्या है। दरअसल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने क्रांतिकारी कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़कर सदन के अंदर ही सुना दिया और कह दिया कि हम आरक्षण के नाम पर दर्द बयां करते हैं तो हंसी उड़ाई जाती है। 80% संसाधन ऊंची जातियों के पास है, हम पिछड़ों के पास क्या है? हम लोग जो ओबीसी में पिछड़े आते हैं उनका क्या है? केवल 17% मिला। नौकरियों में रोस्टर के नाम पर खेल किया जाता है। ओबीसी वोट के समय ही याद आते हैं। बस यही बोलते हुए उन्होंने ठाकुर का कुआं कविता पढ़ते हुए कह दिया, जो दर्द कविता के जरिए बयां किया गया है वही दर्द इस बजट को पढ़कर दिखेगा। हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ ठाकुर का है। हरीश चौधरी ये बोल ही रहे थे कि निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने टोकते हुए बोल दिया, रिफाइनरी कौन खा गया? इसके बाद भाटी ने कहा, बात किलों महलों की चल रही थी। मैं कहना चाहूंगा कि यह किले महल शौर्य की गाथा के प्रतीक हैं। जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुए तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए काम आए। मैं छोटा जरूर हूं लेकिन छोटी बात नहीं करूंगा। सदन की एक गरिमा को बनाए रखना हमारा नैतिक धर्म है। तो इस तरह से रविंद्र भाटी ने जरा भी देर न करते हुए हरीश चौधरी को घेर लिया। वहीं बीजेपी विधायकों ने भी इस मुद्दे पर हरीश चौधरी को घेरा और जातिवाद फैलाने का आरोप लगा दिया। वहीं हरीश चौधरी द्वारा कविता पढ़े जाने के बाद अब राज्य में जातिवाद की राजनीति गर्मा गई है और इसे खूब हवा दी जा रही है। वैसे आप हरीश चौधरी द्वारा पढ़े कविता ठाकुरों का कुआं और उस पर हो रही राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कविता के माध्यम से राज्य के अंदर जातिवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है या फिर ये सब कुछ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।